चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? आप मुझे बता दीजिए, क्या दोस्ती? यूरोप ने तुमको खुश करते करते अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली है। अगर एक कॉन्टिनेंट की मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हुई है तो जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह बट्टा बैठ गया। बड़ी चमचागिरी कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की। रूस की इकोनॉमी ऊपर चढ़ गई, 4.2% के ऊपर ग्रोथ ऑफ जीडीपी पे आ गई। ठीक है, अमेरिका ने तो खूब हथियार बेचे तो उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, अमेरिका के रिश्ते आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप किस तरफ देख रहे हैं? और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी वाला एंगल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जिस तरह से उनकी वजह से ये अफवाह उड़ रही है कि ये रिश्ता खराब हुआ है, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी ये है कि वो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, अमेरिका के कोई 51st स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका दायित्व है, उनका फर्ज है कि वो भारत के हितों की रक्षा करे। उन्होंने बखूबी से करी। लेट जाना तो कांग्रेस सरकार भी लेट गई थी सोनिया गांधी की। साष्टांग दंडवत कर दिया था कि जो मेरे आका, आप वो बोले कि 26/11 के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे आप एक इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेनिटी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि साहब ट्रेड डील की बात हुई। उन्होंने कहा साहब कि मेरा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और अपना फार्म सेक्टर वगैरह ये सब नहीं खोल सकता, फिशरीज वगैरह, फूड एंड एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं खोले, ये हमारे राष्ट्र हितों के विपरीत है। और वो अड़ गए, तो वो राष्ट्र हितों पे टिके हैं। तो ये कहना कि सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, मोदी की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया। बिल्कुल, मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया है भाई। वो ये क्या मतलब है सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है? नहीं तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा, मेरा क्या भाड़ में जाए वो लव फेस्ट यार, जिसमें हमारे देश का कबाड़ा हो जाए। तो मोदी जी ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है। अब वो उन्होंने आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, उन्होंने नहीं करेंगे बंद। हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हम सस्ता तेल लें ताकि हमारी इकोनॉमी फले फूले आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने खुंदस में आके 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है। कौन दो देशों पे 50% लगा है? भारत, ब्राजील, दो देशों पे। दो ब्रिक्स के पिलर है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी खुंदस खा के बैठे हैं ब्रिक्स से कि वो डी-डॉलराइजेशन करा देंगे, वो डॉलर की प्राथमिकता को तोड़ देंगे, वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्ट। तो बनना भी चाहिए ऐसा, बिल्कुल बनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था 2010 तक मैक्सिमम। 1990 से शुरू हुआ था जब सोवियत संघ टूट गया था। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, क्या दोस्ती? डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, माय फुट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ये बांग्लादेश में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, उसके पहले श्रीलंका में करी थी। हमारी पूरी पेरिफेरी को आग लगा दी है। लद्दाख में छेड़खानी कर रहे थे और कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कुकी लैंड हमारे मणिपुर, मिजोरम को जोड़ के, म्यांमार से तोड़ के, ये तो भारत को तोड़ने पे लगे। और डिफाइनिंग पार्टनरशिप, $1 अरब हमने इनको दिए GE-404 इंजन अपने रफाल के लिए, सॉरी अपने तेजस जहाजों के लिए। पूरा पैसा खा गए, ढिकार नहीं लिया, और 2 साल में 2 इंजन दिए। अब जब रोए पिटे तो 5 इंजन और दे दिए। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे बढ़ के जो है 200 इंजन और खरीद लिए। अमेरिका से तो मोहब्बत है, और भाड़ में गई मोहब्बत, ऐसी तैसी कर दी है हमारी। 50% टैरिफ लगाया, मोहब्बत है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज वेरी गुड। हमारे लोगों को बाहर खदेड़ रहे हैं ये मागा वाले, H1B वीजा नहीं दे रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन की भी बत्ती बंद कर दी है।
और क्या कहते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बड़ा वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, हिंदूज फैसिस्ट दिस दैट ये वो। तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें, मुझे बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.